नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल में शिद्दत, इमरजेंसी खिदमात के बाइकआउट का आगाज। हुकूमत एहतजाजी जूनियर डॉक्टर्स की धमकियों से बेअसर, हालात से निपटने के लिए तैयार, वजीर सेहत की वजाहत। सरकारी तालीमी इदारों में गिरते हुए तालीमी मेयार का एतराफ, असातिज़ा की कारकर्दगी पर कांग्रेस रुकने असेंबली की तनकीद। तेलंगाना से मुतालिक वादा पूरा न किया गया तो 20 मार्च को चलो हैदराबाद प्रोग्राम, तेलंगाना जेएसी की धमकी। और शहर में एक और सूदखोर गिरफ्तार, मुखबिर की इत्तला पर फतेह दरवाजा में अजीम पाशा के मकान पर पुलिस का धावा। अब खबरें तफसील से। हुकूमत की जानिब से मशरूत बातचीत की पेशकश को हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स ने मुस्तरद करते हुए जुमे की शाम से एहतजाज में शिद्दत पैदा कर दिया है और इमरजेंसी खिदमात के बाइकआउट का ऐलान किया है। जूनियर डॉक्टर्स ने जुमे की सुबह हुकूमत को शाम 5 बजे तक की मोहलत देते हुए उनके मसाइल की फौरी यकसुई का मुतालबा किया था। तहम हुकूमत की जानिब से रद्द-ए-अमल न आने पर इमरजेंसी खिदमात के बाइकआउट का फैसला किया गया। जुमे की सुबह गांधी हॉस्पिटल में मीडिया से बात करते हुए हड़ताली जूनियर डॉक्टर्स जेसी के नुमाइंदे ने कहा कि वो गिरफ्तारी या फिर एस्मा के निफाज से खौफजदा नहीं हैं, बल्कि अपने मुतालबात की यकसुई तक वो एहतजाज को जारी रखेंगे। रियासत के तकरीबन 2500 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स स्टाइफंड में इजाफे और देही इलाकों में लाजमी खिदमात की मुद्दत में कमी का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता 1 महीने से हड़ताल कर रहे हैं। उधर रियासती वजीर सेहत कोंडा मुरली ने वाज़ेह कर दिया है कि हुकूमत जूनियर डॉक्टर्स की धमकियों से डरने वाली नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत पर धमकियों का कोई असर नहीं होगा और हुकूमत किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है। वजीर सेहत ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को गैर उसूली करार दिया। उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स के साथ हुए माहिदे के तहत हर 2 साल में 15% स्टाइपेंड में इजाफा किया जा रहा है। वजीर सेहत कोंडा मुरली ने फिर एक बार हड़ताली डॉक्टर्स से खिदमात पर रुजू हो जाने की अपील की, क्योंकि हड़ताल की वजह से गरीब अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं और खानगी दवाखानों को फायदा हो रहा है। उन्होंने शुबा जाहिर किया कि जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के पीछे बाज़ खुफिया ताकतें कारफरमा हो सकती हैं। మీరు తెలియని వాళ్ళు ఇది ముఖ్యంగా ప్రైవేటైజేషన్కి చాలా వరకు ఇది ఉపయోగకరంగా చేయడానికి కొందరు వ్యక్తులు పనిగట్టుకొని చేస్తుందని నాకు అనిపిస్తుంది. నేను ఉదాహరణ చెప్తున్నా, కేజీహెచ్ లాంటి ఒక 30-40 సంవత్సరాల కిందటి, అలాగే ఉస్మానియా ఇలాంటివి ఎప్పుడో ఒక 50-60 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్న ఆసుపత్రుల కన్నా ఒక 10 years ఉన్న ఏజ్ ఉన్న మెడికల్ కాలేజీలో ఈరోజు పీజీ సీట్లు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ దేనికి జరుగుతున్నాయి? మెడికల్ కాలేజీలో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ పిల్లలకి అన్యాయం జరుగుతున్నాయి. పీజీ సీట్లు పెంచాలని ప్రతి ప్రభుత్వం కూడా అనుకుంటుంది, కానీ దానికి అనుగుణంగా చాలా మంది కొందరు వ్యక్తుల ప్రాబ్లం ఉంటే ఇలాంటి टीआरएस ने असेंबली के बजट इजलास के दौरान गवर्नर के खुतबे का बाइकआउट करने का ऐलान किया है। टीआरएस पोलिट ब्यूरो के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव ने कहा कि टीआरएस असेंबली इजलास में तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफियों के मसाइल को उठाएगी। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान तलबा पर आयद किए गए मुकदमात से तलबा का मुस्तकबिल तारीकी में डूब सकता है। उन्होंने हुकूमत से आम हड़ताल के खात्मे के लिए तेलंगाना मुलाजमीन से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा किया। केसीआर ने चंद्रबाबू नायडू पर तनकीद करते हुए कहा कि तेलुगु देशम और कांग्रेस के दरमियान मैच फिक्सिंग का एतराफ हुकूमत के एक वजीर ने भी किया है। उन्होंने कहा कि इसी फिक्सिंग की वजह से तेलुगु देशम ने कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत बचाने के लिए बांसवाड़ा के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया था। सदर टीआरएस ने कहा कि एनटी रामाराव की कायम की गई तेलुगु देशम अब मर चुकी है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम को प्रोफेसर जयशंकर के नाम इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं पहुंचता। सदर टीआरएस ने कहा कि हुकूमत की पुष्पनाही से ही चंद्रबाबू नायडू ने वरंगल का दौरा करते हुए तमाशा खड़ा किया था। सेक्रेटेरिएट में जुमे को एक बार फिर जय तेलंगाना के नारे गूंज उठे। तेलंगाना मुलाजमीन जेसी ने इंतबाह दिया कि आम हड़ताल के खात्मे के लिए उनसे किए गए वादों को अगर पूरा नहीं किया गया तो 20 मार्च को चलो हैदराबाद मार्च प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जाएगा।
तेलंगाना मुलाजमीन जेएसी ने टीएनजीओस के सरबरा स्वामी गौड़ की क़ियादत में सेक्रेटरीट के अहाते में रैली निकाली और चीफ सेक्रेटरी पंकज द्विवेदी से मुलाकात करते हुए उन्हें एक याददाश्त भी पेश की। स्वामी गौड़ ने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना मुलाजमीन की जानिब से 47 दिनों तक हड़ताल की गई और हड़ताल के खात्मे के लिए हुकूमत ने जो वादे किए थे उस पर अभी तक अमलावरी नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि हड़ताल में शामिल तेलंगाना मुलाजमीन को आंध्राई ओहदेदारों की जानिब से हरासा किया जा रहा है। स्वामी गौड़ ने कहा कि अगर हुकूमत ने इस सिलसिले में जल्द फैसला नहीं लिया तो 3 मार्च को तमाम कलेक्टर्स के दफातर के रूबरू धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे और 5 मार्च से मुलाजमीन वर्क टू रोल कायदे के तहत ही काम करेंगे। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर हुकूमत अपनी जिद पर बरकरार रहती है तो फिर से अदम ताउन तहरीक का हुकूमत को सामना करना पड़ सकता है। రూల్ ప్రకారంగా బిజినెస్ రూల్ ప్రకారంగా ఎంత చెయ్యాలో అంత చేస్తాం. 10:30కు తలుపులు ఇప్పుకుంటాయి. టెన్షన్గా 5 గంటలకు బంద్ అయిపోతాయి కార్యాలయం తలుపులని కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ విషయంలో పూర్తిగా ప్రజా సంఘాల నుంచి ప్రజల నుంచి అధికారుల నుంచి మాకు సహాయ సహకారాలు ఉంటాయని ఆర్థిస్తున్నాం. తప్పకుండా అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాం. అదే విధంగా అప్పటికి కూడా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కన్నులు విప్పకపోతే ఇదే మొండి వైఖరి ప్రదర్శిస్తే 20వ తేదీ నాడు ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి 10 జిల్లాల నుంచి ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఉద్యోగి కూడా సద్ది మూట కట్టుకొని హైదరాబాద్ నగరానికి మరొక रियासती असम्बली के 13 फरवरी से शुरू होने वाले बजट इजलास के दौरान हिफाजत इंतजामात के सिलसिले में स्पीकर असम्बली एन मनोहर ने आला पुलिस ओहदेदारों के साथ एक इजलास तलब किया। इजलास में इंटेलिजेंस, ट्रैफिक पुलिस, सेंट्रल जोन और एसपीएफ के ओहदेदारों ने शिरकत की। स्पीकर असम्बली एन मनोहर ने 45 दिनों तक चलने वाले बजट इजलास के दौरान मौसर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने की ओहदेदारों को हिदायत दी। इजलास में यह भी तय किया गया कि असम्बली इजलास के दौरान किसी भी तरह के जुलूस, रैलियों और एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। असेंबली इजलास के दौरान ट्रैफिक का रुख भी मोड़ दिया जाएगा। इन तमाम इंतजामात की निगरानी कमिश्नर पुलिस करेंगे। वाज़ेह है कि असेंबली की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एसपीएफ को सौंपी गई है। सेंट्रल जोन डीसीपी इस सिलसिले में एसपीएफ से ताउन करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारी एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक सीवी आनंद को सौंपी गई है। वजीर सिविल सप्लाई श्रीधर बाबू ने कहा कि महकमे सिविल सप्लाई से हर फर्द का ताल्लुक है। सेक्रेटरीट में सिविल सप्लाईज की कारकर्दगी और ओहदेदारों की जिम्मेदारी से मुताल्लिक 393 सफ़ात पर मुश्तमिल एक किताब की रस्म इजरा के बाद उन्होंने कहा कि इस महकमे में आए दिन कई मसाइल का सामना होता है। इन मसाइल की यकसुई बेहतर अंदाज में करने के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने 1 रुपये किलो चावल स्कीम का जिक्र करते हुए कहा कि अवाम तक मेयारी चावल पहुँचाने पर इस स्कीम की मकबूलियत के साथ आप लोगों की कारकर्दगी की भी सिताइश होगी। उन्होंने मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों को अक़लतरीन कीमत की अदायगी चेक्स के जरिए करने के मनसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए तजावीज़ पेश करने की भी हिदायत दी। మంచి లక్ష్యంతో పనిచేస్తా ఉన్న మిత్రులకి బాధ్యతలతో కనుక ఆ పేదవాడి సంతోషమే మన సంతోషం కనుక దాని గురించి ఆలోచన చేసి ఎక్కడైనా తప్పు తడకలు వేయకుండా ముందుకు నడిచే ప్రయత్నం చేయాలని మీ అందరిని కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాను. నేను ఒక మంచి సజెషన్ ఇచ్చారు అసోసియేషన్ వారు. ట్రైనింగ్ అంటే ఓరియంటేషన్ కావాలి. ఆ ఓరియంటేషన్ విషయంలో रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकट रमना ने वजाहत की है कि शराब सिंडिकेट में उनका नाम आने के पीछे कोई सियासी साजिश नहीं है। मीडिया से बात करते हुए मोपी देवी ने यह भी वजाहत की कि उन्हें बली का बकरा भी नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर खुद इस वाक़े पर हैरान हैं और चीफ मिनिस्टर ने खुद उनके इस मौक़िफ़ की हिमायत की है। मोपी देवी ने कहा कि 2-3 दिनों में तमाम हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक जराइम पेशा शख्स रमना ने उनका नाम इस मामले में घसीटा है, लेकिन जब यह साबित हो जाएगा कि इस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं है तो उस ओहदेदार के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी जिसने उनका नाम इस मामले में शामिल किया है। उन्होंने साथ ही वजीर डीएल रविंदर रेड्डी की जानिब से उनसे मुताल्लिक़ किए गए इजहार हमदर्दी पर शुक्रिया भी अदा किया। मोपी देवी ने वाज़ेह किया कि उनके दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है और सब मिलकर काम कर रहे हैं। తను లేదనుకున్నప్పుడు నా నిజాయితీని నేను నిరూపించుకుని బయటకు వస్తాను కదా. ఇది ఎవరి మధ్య ఏ విధంగా గొడవలు లేవు, ఏ గ్రూపులు లేవు. మేమంతా సమైక్యంగానే కలిసిగానే ఉన్నాం. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఈ రాష్ట్రాన్ని రంగాల అభివృద్ధి పదంలో తీసుకెళ్తాక ఈ కేబినెట్ సహచరులందరూ కూడా సహకరిస్తున్నారు. కానీ మా మధ్య ఏ గ్రూపులు లేవు, ఏ వర్గ వైషమ్యాలు లేవు అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నారు. డిఎల్ గారితో నేను
रियासती वजीर कानून ई प्रताप रेड्डी ने साथी वजीर डीएल रविंद्र रेड्डी की जानिब से किरण कुमार रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू पर लगाए गए साजबाज के इल्जामात पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। मीडिया से बात करते हुए ई प्रताप रेड्डी ने कहा कि डीएल रविंद्र रेड्डी के बयान में कितनी सच्चाई है वह खुद उनके बयान से ही जाहिर है। प्रताप रेड्डी ने कहा कि रकम के एवज ओहदे देना कांग्रेस पार्टी का कल्चर नहीं है। रियासती वजीर आबकारी मोपी देवी वेंकटरमना का नाम शराब सिंडिकेट में आने से मुताल्लिक मसले पर वजीर कानून ने कहा कि किसी के बयान पर किसी शख्स का नाम तहकीकात में शामिल करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब उनसे यह पूछा गया कि मोपी देवी वेंकटरमना का नाम रिमांड डायरी में शामिल किया गया है तो वजीर कानून ई प्रताप रेड्डी लाजवाब हो गए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अंबाटी रामबाबू ने कहा है कि तेलुगु देशम और कांग्रेस फिक्सिंग के जरिए वाईएस राजशेखर रेड्डी की नेकनामी को मुतासिर कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए अंबाटी रामबाबू ने कहा कि हुसूल अराजी तहकीकाती कमेटी की जानिब से सिर्फ वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में अलॉट की गई अराजियात की ही तहकीकात की जा रही हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू, के रोशैया और किरण कुमार रेड्डी के दौर में किए गए अराजी अलॉटमेंट मामलात को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत और तेलुगु देशम के दरमियान फिक्सिंग की वजह से चंद्रबाबू नायडू और किरण कुमार रेड्डी के दौर में हुई अराजी अलॉटमेंट की बेकायदियां मंजरेआम पर नहीं लाई जा रही हैं। రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి హయాంలో వేసినటువంటి భూముల మీద కేటాయించిన భూముల మీద సభా సంఘం వేయాలని సుమారుగా 17 రోజుల పాటు శాసనసభను స్టల్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినటువంటి సందర్భం. అప్పుడు ఒకానొక సందర్భంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్నారు, ఇవాళ నేను ఎందుకు వచ్చానంటే మీరందరూ సభా సంఘం వేస్తామని హామీ ఇచ్చారు కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఇవాళ శాసనసభలోకి వచ్చానని చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా చెప్పారు। कांग्रेस रुकन असेंबली मुत्तम रेड्डी ने एतराफ किया है कि सरकारी तालीमी इदारों में तालीमी मेयार गिरता जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए मुत्तम रेड्डी ने कहा कि हुकूमत की जानिब से असातिज़ा को दी जा रही मराहत के बावजूद भी देही इलाकों में गरीब तलबा अच्छी तालीम से महरूम हैं। मुत्तम रेड्डी ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन को असातिज़ा से कम तनख्वाहें अदा की जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी खिदमात संजीदगी से अंजाम देते हैं। उन्होंने कहा कि असातिज़ा को सियासी नुमाइंदगी का भी मौका फराहम किया जाता है, लेकिन वो अपनी खिदमात से दिलचस्पी नहीं रखते। मुत्तम रेड्डी ने अवाम से अपील की कि वो असातिज़ा को जवाबदा बनाएं। భయపడుతున్నాను రోజు గాలబెట్టు నా ఐసే పెరిగే నేను ఉన్నదన్నా గాలబెట్టిన బొమ్మ గాలబెట్టిన ఐసు పెట్టినట్టు దిగినట్ట ప్రజలకు తెలియాలి, మీడియాకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇంకా తెలియాలి, మీడియాకు అంత తెలియాలి, ఎట్లా దోపిడి దొంగలాగా మీ జీవితాలతో చెలగాట నడుతున్నారు ప్రజలు గ్రహించాలి। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस लेजिस्लेटर पार्टी ने अपने हल्के चंद्रानगोटे के बलदी डिवीजन उपुगड़ के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। कायदे मजलिस ने कंदीकल गेट, दुर्दाना होटल, नसीब नगर, नरकी, फूलबाग, गुलशन इकबाल कॉलोनी में अवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। अकबरुद्दीन ओवैसी के हमरा चंद्रानगोटा असम्बली हल्के के तमाम बल्दी डिवीजन की नुमाइंदगी करने वाले कॉरपोरेटर्स और मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली चंद्रानगोटे ने मुख्तलिफ मकामात पर अवाम के ग्रुप से भी खिताब किया। कायदे मजलिस का जगह जगह वालिहाना इस्तकबाल किया गया। तेलुगु देशम में टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव की जानिब से पार्टी सदर चंद्रबाबू नायडू को शैतान कहे जाने की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि तेलुगु देशम की जानिब से पोलावरम प्रोजेक्ट के दिल्ली में हुए खुफिया माहदे का भांडा फोड़े जाने के बाद टेंडर की मनसूखी से सदर टीआरएस बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक पार्टी सदर और रुकन पार्लियामेंट का इस तरह की निचली जबान इस्तेमाल करना बात से अफसोस है। उन्होंने कहा कि टीआरएस सरबराह अपने फार्म हाउस में बैठकर सिर्फ सियासी मफाद के मंसूबे बनाते हैं। చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద నీ ఆక్రోశం, నీ నీచమైనటువంటి భాష చూస్తే నిజంగా సభ్య సమాజం ఖండించవలసినటువంటి అవసరం ఉంది। ఈ యుగానికి ఒక రాక్షసుడు, ఒక నరరూప రాక్షసుడు సమాజాన్ని వేధించడానికి పుడతాడు। మరి ఆ కోవలోని వ్యక్తి ये केसीआर అనేటువంటి విషయం। बीजेपी का मानना है कि तेलंगाना तहरीक में बीजेपी के पूर्व यात्रा से नई जान पैदा हुई है। 22 दिन से जारी इस यात्रा का 11 फरवरी को निजाम कॉलेज ग्राउंड पर एक बड़े जलसेआम की शक्ल में इख्तिताम अमल में आएगा। इस सिलसिले में निजाम कॉलेज ग्राउंड पर तैयारियां भी चल रही हैं।
इस मौके पर सदर सिटी बीजेपी वेंकट रेड्डी ने कहा कि इस जलसेआम में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर के अलावा वेंकैया नायडू और दीगर पार्टी कायदीन शिरकत करेंगे। 2 बार तेलंगाना मुद्दा लेकर कांग्रेस हुकूमत सत्ता में आए और जैसे टीआरएस के साथ मिलकर तेलुगुदेशम भी चुनाव में लड़कर जो विधायक तेलंगाना जिले में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करा, मगर अभी वो लोग तेलंगाना मुद्दा बाहर हटाकर जो किसानों के बारे में आज बात कर रहे हैं। तो ये दोनों पार्टियां आने वाले दिनों में ये तेलंगाना जिले में ये लोगों को दफन कर रही है, दफन करने का। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की जानिब से लावारिस बच्चों और बेसहारा अफराद की बाज़ाबातकारी के लिए किए जा रहे इक़दाम के मुस्बित नताइज सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की भी जानिब से इस सिलसिले में ताउन किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन को अपनी गुजर बसर गाह बनाने वाले लावारिस और बेसहारा अफराद और घर से फरार बच्चों की काउंसलिंग और बाज आबादकारी के लिए एपी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस की जानिब से शुरू की गई मुहिम के मुस्बित नताइज सामने आ रहे हैं। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस महकमा बहबूद ख़वातीन व अतफाल और गैर सरकारी समाजी तंजीमों का इसमें अहम रोल रहा है। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने हर एक रेलवे पुलिस स्टेशन के 44 वेलफेयर ओहदेदारों का तकर्रुर किया है और रेलवे स्टेशन पर इन ओहदेदारों के नाम रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी चिस्पा किए गए हैं। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने साल 2011 के दौरान अब तक 576 लड़कों और 225 लड़कियों को रेलवे स्टेशन से जूनियर होम्स और बाज आबादकारी के मराकिज को मुंतकिल किया है। ऐसे बेसहारा अफराद में एक 9 माह की लड़की भी शामिल थी जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से दस्तयाब हुई थी। इस लड़की को भी शिशु विहार मुंतकिल किया गया, जबकि एक 2 साला लावारिस लड़की को भी रेलवे पुलिस के ताउन से समाजी तंजीम के हवाले किया गया। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के ओहदेदारों ने बताया है कि घर के माशी हालात और वालिदैन की डांट डपेट से बरहम होकर बच्चे रेलवे स्टेशन पर चले आते हैं और उन्हें गैर समाजी अनासिर से बचाने के लिए रेलवे पुलिस उन्हें समाजी तंजीमों की मदद से जूनियर होम्स या फिर बाज आबादकारी के मराकिज को मुंतकिल करती है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस वीएस के कमोदी ने बताया कि लावारिस बच्चे और बेसहारा अफराद की बाज आबादकारी में गवर्नमेंट रेलवे पुलिस अहम रोल अदा कर रही है। ब्रिटिश डायरेक्टर जनरल पुलिस ने अपने महकमे के आला ओहदेदारों के साथ डीसीपी शमशाबाद पुलिस सुधीर बाबू से मुलाकात करके महकमे पुलिस के रोजमर्रा के कामों की तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। इसके अलावा उन्होंने शमशाबाद एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का भी जायजा लिया। खबरजी उन्होंने आंध्र प्रदेश पुलिस एकेडमी का भी दौरा किया था। सीबीआई ने जेडी मेटला में अरबिंदो फार्मा के कॉर्पोरेट ऑफिस पर धावा किया है। सीबीआई जानना चाहती थी कि कहीं अरबिंदो फार्मा ने कहीं अपना सरमाया साक्षी में मशगूल तो नहीं किया है। आनजानी वैसार की दौरहुकूमत में मज़कूरा कंपनी ने अपनी फैक्ट्री के लिए महबूबनगर में अराजी भी हासिल की थी। उसकी तफसीलात हासिल करना भी इस धावे के मकासद में शामिल था। गोलकुंडा पुलिस ने वृंदावन कॉलोनी टोली चौकी के एक फ्लैट पर धावा करके एक फहाशा और उसके 3 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर गोलकुंडा पुलिस मोहम्मद वहीदुद्दीन ने मीडिया को बताया कि जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब पुलिस ने खास इत्तला पर कार्रवाई करते हुए धावा किया, जिसमें गिरफ्तार किए गए 3 अफराद में से 2 तालिब इल्म हैं, जबकि तीसरा ड्राइवर बताया गया है। सैकड़ों की तादाद में बरसर खिदमत विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट ने तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा करते हुए नामपल्ली चौराहे के पास धरना मुनज़्ज़म किया। वीआरएस के अचानक एहतजाज से मसरूफ तरीन औकात के दौरान नामपल्ली चौराहे के पास ट्रैफिक में खलल पड़ा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एहतजाजी वीआरएस ने बताया कि रियासत में 45,000 से ज्यादा वीआरएस हैं और उनसे 24 घंटे काम लिया जाता है। एहतजाजियों ने बताया कि 2011 में उनकी तनख्वाहों में इजाफे के लिए जियो जारी किया गया था, लेकिन अभी तक उस पर अमलावरी नहीं हुई है। एहतजाजियों ने बताया कि उन्हें सिर्फ 3,000 रुपये तनख्वाहें अदा की जा रही हैं, जबकि जियो के तहत उन्हें 5,000 रुपये अदा किए जाने चाहिए। चारमीनार पुलिस ने एक सूदखोर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 4 गैस के सिलेंडर्स, 15 कलेक्शन बॉक्स, सादा स्टेशनरी नोटबुक्स, 8 राशन कार्ड के अलावा मुख्तलिफ कंपनियों के 4 गैस कनेक्शन के दस्तावेजात जब्त कर लिए।
पुलिस ने बताया कि जुमेरात के दिन एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मलड़ की तालीम फतेह दरवाजा में रहने वाले गुलाम अजीम पाशा के मकान पर धावा करके उसे गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश पर उसने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया और बताया कि वह भोले भाले जरूरतमंदों को 5 से 10,000 रुपए कर्ज बहुत ज्यादा शरह-ए-सूद पर दिया करता था। उसने बताया कि अगर कोई कर्जदार कर्ज नहीं अदा करता तो वो उसके राशन गैस कार्ड, सिलेंडर के कार्ड्स, दस्तावेजात लेकर डीलर्स के पास से चावल, गैस का तेल, पकवान गैस के सिलेंडर हासिल करके उसे ज्यादा दामों में फरोख्त किया करता था, जिससे उसे सूद के अलावा उसके कारोबार से भी बहुत ज्यादा फायदा होता था। उनको अपना इंस्पेक्टर साहब और एसआई एंड स्टाफ उनको पकड़ के इंक्वायरी करके ये रेशन कार्ड्स और गैस सिलेंडर्स और ये चिट्ठियाँ जो फाइनेंस डाले डेली कलेक्शन में वो चिट्ठियाँ भी सीज करके उनको अरेस्ट करके जुडिशियल रिमांड को दिया है। इंफॉर्मेशन जेडी मेटला के एक मकान से 20 तोले के तिलाई जेवरात और 25,000 रुपए नकद रकम का सरखा कर दिया गया। बताया जाता है कि मकान के मालिक अपने अफराद खानदान के साथ वरंगल की एक मंदिर गए हुए थे। जुमेरात की शाम घर लौटने पर मालूम हुआ कि सारिकों ने खफल चिकनी के जरिए मकान में दाखिल होकर मज़कूर अशिया का सरखा कर लिया। काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने खवातीन के पर्सों से जेवरात का सरखा करने वाली 2 खातून सारिकों को गिरफ्तार कर लिया। काचीगुड़ा रेलवे पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु के साकिनान बोया पाधा और बोया लक्ष्मी पुरजूम इलाकों में खवातीन के पर्सों से जेवरात और दीगर अशिया का सरखा किया करती थी। पुलिस ने दोनों खातून सारिकों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 25,000 रुपए नकद रकम के बशमूल 3 लाख रुपए की मसरूक़ अशिया को जब्त कर लिया। दोनों खातून सारिकों को अदालती तहवील में दे दिया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल में शिद्दत, इमरजेंसी खिदमात के बाइकआउट का आगाज। हुकूमत एहतजाजी जूनियर डॉक्टर्स की धमकियों से बेअसर, हालात से निमटने के लिए तैयार, वजीर सेहत की वजाहत। सरकारी तालीमी इदारों में गिरते हुए तालीमी मेयार का एतराफ, असातिज़ा की कारकर्दगी पर कांग्रेस रुकने असेंबली की तनकीद। तेलंगाना से मुतालिक वादा पूरा न किया गया तो 20 मार्च को चलो हैदराबाद प्रोग्राम, तेलंगाना जेएसी की धमकी। शहर में एक और सूदखोर गिरफ्तार, मुखबिर की इत्तला पर फतेह दरवाजे में अजीम पाशा के मकान पर पुलिस का धावा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।